अक्कलकोट में अपनी जर्नी फिनिश करने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं, जो है तुलजा भवानी टेम्पल। तुलजा भवानी टेम्पल अक्कलकोट से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटे का समय लगता है। तुलजा भवानी एक फेमस हिंदू टेम्पल है जो कि गॉडेस भवानी को डेडिकेटेड है। ये मंदिर शोलापुर से लगभग 45 किलोमीटर्स की दूरी पर पड़ता है। हम लगभग 1.5 घंटे का ड्राइव करने के बाद यहाँ पहुँच के अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और मंदिर दर्शन करने का निर्णय लेते हैं। मंदिर को जाने का रास्ता अगेन गलियों में से होके गुजरता है। इन गलियों में से गुजरते हुए रास्ते में आपको और भी मंदिरों के दर्शन होते हैं। ये मंदिर हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठ जो कि गॉडेस शक्ति को समर्पित हैं उनमें से एक है और ये इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा बढ़ाता है। आप जब इन गलियों से गुजरते हैं तो आपको दोनों तरफ पूजा से संबंधित सारी सामग्री मिल जाती है। लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी तय करने के बाद आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है, एक पुरानी शैली में बनाया गया है। आप मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद सीढ़ियों से धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आधे रास्ते में सीढ़ियों से उतरने के बाद आप एक पवित्र जल कुंड है जिसे गौमुख कहा जाता है के पास पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले जो भी श्रद्धालु हैं वो गौमुख में स्नान करते हैं या फिर गौमुख के पानी से अपने आप को पवित्र करते हैं। उसके बाद वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर में जो मूर्ति है वो यहाँ भक्तों द्वारा माना जाता है कि वो एक स्वयंभू मूर्ति है और ये महाराष्ट्र के मराठा क्लैन की कुल देवी भी है। There is a यज्ञ कुंड in front of the temple and on the floor near to main gates there are two libraries which are dedicated to संत तुकाराम and संत ज्ञानेश्वर। देवी की प्रतिमा बहुत ही दिव्य है, डिवाइन है। मंदिर में देवी के दर्शन करने के बाद आप बाहर आते हैं। मंदिर कंपाउंड में और भी मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। उनमें से मुख्यतः अगर हम बात करें तो लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर है, मार्तंड जी का मंदिर है और स्वामी समर्थ का मंदिर है। मंदिर में लगभग 2 से 2.5 घंटे बिताने के बाद और सारे ऑल द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट देखने के बाद हम लोग अपनी जर्नी वापस शुरू करते हैं। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम लोग उन्हीं गलियारों में से होते हुए वापस अपनी पार्किंग की तरफ निकलते हैं। तुलजा भवानी से हम अपने परिवार और सबके लिए खूब सारा आशीर्वाद मांगने के बाद हम लोग अपनी अगली जर्नी की शुरुआत करते हैं, जो कि है पंढरपुर। अगर पंढरपुर के बारे में बात करें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थान है जो महाराष्ट्र के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये टाउन चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। तुलजा भवानी से पंढरपुर जाने के लिए आप संत ज्ञानेश्वर महामार्ग से होकर गुजरते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया राजमार्ग है। ये आषाढ़ मास में चलने वाली पालकी से भी एसोसिएटेड है। अगर पालकी की बात करें तो ये एक धार्मिक यात्रा है जिसमें जो कि पूना से शुरू होती है। पूना से कुछ लोग पैदल चलते हुए आते हैं और रास्ते में उनके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी यात्रा का निर्माण करती है। लोग पैदल चलते हुए अपने घर से तुलसी लाके पंढरपुर में भगवान के दर्शन करके वहाँ पे वो तुलसी अर्पित करते हैं।
तुळजाभवानी से पंढरपुर का सफ़र लगभग 120 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। पंढरपुर मुख्यतः विठोबा रुक्मिणी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर का सबसे पुराना उल्लेख जो कि तांबे के शिलालेखों में मिलता है वो लगभग 516 सी से शुरू होता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में यादव राजाओं द्वारा भी मंदिर में काफ़ी कार्य करने का उल्लेख मिलता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अंडर द मराठास ये मंदिर और इस टाउन को फिर से रीबिल्ड किया गया था, जो कि पेशवाज और सिंधियाज और होलकर्स के सामूहिक प्रयासों का नतीजा था। मंदिर के मेन रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें हैं जहां पे आपको पूजा से संबंधित सारी सामग्री मिल जाती है। पंढरपुर को इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। मुख्यतः ये भगवान विट्ठल के मंदिर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान विट्ठल और रुक्मिणी जी का एक मंदिर है। मंदिर परिसर में आपको फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको अपने कैमरास सबमिट करने पड़ते हैं, जो कि आप दर्शन करने के बाद ले सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात इस मंदिर की ये है कि आप ये कुछ एक उन मंदिरों में से हैं जहां आज भी आप गर्भगृह में जाके भगवान विट्ठल की मूर्ति को स्पर्श करके, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। पंढरपुर में 3 से 4 घंटे बिताने के बाद हम अपनी जर्नी वापस पूना की तरफ शुरू करते हैं। पूना पंढरपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने में लगभग 4.5 से 5 घंटे का समय लगता है। पंढरपुर के दर्शन के साथ ही हमारा ये जो धार्मिक ट्रिप था ये समाप्त होता है। इस ट्रिप में हमने 4 मुख्य धार्मिक स्थल जो गाणगापुर, उसके बाद अक्कलकोट, तुळजाभवानी और पंढरपुर कवर किए हैं। ये सारी ही जगहें शोलापुर के आसपास में स्थित हैं। तो यदि आप कभी महाराष्ट्र में कोई रिलीजियस ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं तो आप ये कवर कर सकते हैं। इन चारों जगहों को करने में लगभग 2 दिन का समय जाता है और ये काफ़ी सुखद अनुभव रहता है।